नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड हॉरर सीरीज में। आज आपके लिए एक नई और मजेदार कहानी लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट सफलतापूर्वक मिलती रहे। और वीडियो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन करने के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार जो इस हवेली में गया फिर कभी लौटकर नहीं आया। राघव और उसकी दोस्त अदिति, देव और विशाल एक एडवेंचर ब्लॉग चलाते थे। वे हमेशा रहस्यमयी जगहों की खोज में रहते थे। इस बार उनकी मंजिल थी सिंहगढ़ हवेली, जो पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं जो भी इस हवेली में गया वो जिंदा वापस नहीं आया। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, लेकिन इन चारों को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, चारों दोस्तों ने हवेली का जंग लगा दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो या चेतावनी दी हो। हवेली में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा था। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमरा रही थीं, दीवारों पर जाले फैले थे और हर कोने में सड़ांध भरी बदबू थी। अचानक थक 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 कोई ऊपर की मंजिल पर चल रहा था। शायद कोई और भी यहां है। विशाल ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वे धीरे धीरे ऊपर बढ़े, लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त घबरा गए। कोई मजाक कर रहा है क्या? लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक पुराना झूला हिलने लगा। बिना हवा के हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी विशाल ने कैमरे में कुछ अजीब कैद कर लिया। एक परछाई जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। तुम वापस नहीं जा सकते। फर्श हिलने लगा, दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं और छत पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। और फिर एक दरवाजा अपने आप खुला, रूहों का दरवाजा। चारों की आंखों के सामने जो दिखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जारी रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड, रूहों की कैद। क्या ये चारों दोस्त हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर वे भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगे? रूहों का दरवाजा भाग 2। हवेली के अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता था। चारों दोस्त सिंहगढ़ हवेली के उस रहस्यमयी कमरे में खड़े थे, जिसका दरवाजा खुद खुल गया था। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही विशाल ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, सबकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी रखी थी और उसके चारों ओर राख में बदले हुए कंकाल बिखरे थे। ये कौन लोग हैं? अदिति के हाथ कांपने लगे। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। अचानक दरवाजा जोर से धड़ाक की आवाज के साथ बंद हो गया। चारों दोस्त दौड़कर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। कोई इसे खोलो, देव ने जोर से चीखा। तभी अदिति की नजर कमरे के कोने में गई। वहां कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में, बिना चेहरा वाला कोई साया। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। विशाल ने कैमरा उस पर घुमाया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली धुंध दिखाई दे रही थी। यहां से निकलना होगा, राघव ने जोर से कहा और दीवार पर हाथ मारा। लेकिन तभी अदिति जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चीखने लगी। कुछ अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। राघव और देव ने मिलकर अदिति को खींचा, लेकिन कोई शक्ति उसे दूसरी तरफ घसीट रही थी। विशाल ने झट से अपने बैग से गंगा जल निकाला और फर्श पर छिड़क दिया। घस। हवा में किसी के जलने की बदबू फैल गई और अदिति को पकड़ने वाली शक्ति अचानक गायब हो गई। लेकिन तभी कमरे की दीवार पर एक भयानक संदेश उभर आया। ये हवेली अब तुम्हारी कैदगाह है। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। हमें यहां से निकलना ही होगा, विशाल ने कहा। लेकिन सवाल यह था, कैसे? तभी दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से खटखटाया। थक थक थक। कौन है वहां? देव ने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। जारी रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड, भूतों की कैद। क्या चारों दोस्त इस हवेली से बाहर निकल पाएंगे या फिर हवेली का कोई भयानक सच उनका इंतजार कर रहा है? भूतों ने हवेली में उन्हें कैद कर लिया था, लेकिन क्यों? दरवाजे के पीछे से फिर वही आवाज आई। थक
थक थक। देव की आवाज कांप रही थी। इस बार दरवाजे से एक और डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा सकते। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। धड़ाम। दरवाजे के नीचे से काले धुएं की लहरें अंदर घुसने लगी और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। चारों ने डरते हुए दरवाजे के बाहर झांका। हॉल में कोई नहीं था, सिर्फ तेज हवा चल रही थी। लेकिन तभी अदिति, यहां आओ। अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। ये मेरी मम्मी की आवाज है। लेकिन यह असंभव था। अदिति की मां तो शहर में थी। यह तुम्हें फंसाने की चाल है अदिति। राघव ने उसे रोका, लेकिन अदिति जैसे किसी सम्मोहन में आ चुकी थी। वो धीरे धीरे हॉल के बीच में रखे उस पुराने झूले की ओर बढ़ने लगी। हॉल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला रखा था। वो धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था। चू चू। अचानक अदिति के कदम ठिठक गए। झूले के पास फर्श पर पुरानी राख फैली थी और उस राख के बीच एक पुराना खिलौना पड़ा था, एक टूटी हुई गुड़िया। अदिति ने जैसे ही गुड़िया उठाई, हवा में किसी लड़की की सिसकियां गूंज उठी। मां, कहां हो? एक भूली बिसरी आवाज हवेली में गूंज उठी। विशाल ने झट से कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में सिर्फ कोहरा दिख रहा था। और तभी गुड़िया की बेजान आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। फेंको इसे। लेकिन अदिति की आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से किसी और की आवाज निकलने लगी। तुम सब यहां मरने आए हो। विशाल ने तुरंत गंगा जल निकाला और अदिति पर छिड़क दिया। अदिति जोर से चीख पड़ी और उसकी पकड़ गुड़िया से छूट गई। गुड़िया जमीन पर गिरते ही खुद ब खुद जलने लगी। लेकिन जलती हुई गुड़िया से एक डरावना चेहरा निकला। सफेद आंखें, जले हुए बाल और एक भयानक मुस्कान। वो चेहरा धीरे धीरे हवेली की दीवार में समाने लगा और तभी दीवार पर एक नया संदेश उभर आया। इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए तहखाने में जाओ। चारों दोस्त अब और भी डर चुके थे। तहखाने में क्या था? क्या वो वहां जाने की हिम्मत करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस हवेली में उन्हें फंसाने वाला कौन था? नेक्स्ट एपिसोड, हवेली का तहखाना, मरे हुए लोगों की कैद। क्या चारों दोस्त हवेली की सच्चाई जान पाएंगे या फिर तहखाने में उनका इंतजार कर रहा है मौत का दरवाजा, रूहों का दरवाजा? भाग 4, हवेली के तहखाने में कैद थे मरे हुए लोग। दीवार पर उभरा संदेश धीरे धीरे खून से लिखे शब्दों में बदलने लगा। तहखाने में आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। राघव, हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन तभी थक 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 नीचे तहखाने का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। हवा में एक धीमी सिसकी गूंजी। गोस्टली वॉइस, हमें बचाओ। डेव, कोई वहां जिंदा है? देव ने कांपते हुए कहा। विशाल ने टॉर्च निकाली और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। विशाल, अब बहुत हो गया, हमें देखना ही होगा कि यह सब कर कौन रहा है। चारों ने हिम्मत करके तहखाने में कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ विशाल की टॉर्च की रोशनी में धूल से भरी जमीन और पुराने लकड़ी के बक्से दिख रहे थे। लेकिन तभी गुर्रर, कोई आवाज गूंजी। दीपा ने टॉर्च की रोशनी घुमाई और एक जली हुई लाश जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। अदिति, भगवान! अदिति की चीख निकल गई। लाश के चारों ओर कुछ और परछाइयां थीं। जले हुए हाथ, पिघले हुए चेहरे और फटे हुए कपड़े पहने आत्माएं। देव, ये सब कौन है? देव फुसफुसाया। अचानक एक आत्मा ने हाथ उठाया और डरावनी आवाज में कहा, गोस्टली वॉइस, हमें बचाओ, इससे पहले कि वह आ जाए। कौन आ रहा है? विशाल ने हिम्मत करके पूछा। आत्मा की अंधेरी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमकी। जिसने हमें मारा था, वही जिसने इस हवेली को श्राप दिया, वही जिसने तुम्हें यहां बुलाया। तभी हवा में एक जोरदार गूंज हुई। अब कोई नहीं बचेगा। चारों ने पलट कर देखा। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। हम फंस गए, दीपा घबराई। अचानक खर्र खर्र, तहखाने के एक कोने में कुछ रेंगने की आवाज आई। विशाल ने टॉर्च घुमाई और रोशनी जैसे ही उस कोने में पड़ी, एक भयानक आकृति दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें जल रही थीं, मुंह सिल दिया गया था और उसके नुकीले नाखून धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तुम आ ही गए, उसने गहरी आवाज में कहा। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कौन है? अदिति ने कांपते हुए पूछा।
आत्माएं धीरे धीरे पीछे हटने लगी और तभी मैं इस हवेली का असली मालिक हूं। वो आकृति दीवार से उतरी और जमीन पर रेंगते हुए चारों की ओर बढ़ने लगी। चारों को एहसास हो गया था अब उनकी जान बचना नामुमकिन है। कौन था वो रेंगता हुआ शख्स? आत्माएं उससे इतना क्यों डर रही थी? क्या चारों इस तहखाने से बाहर निकल पाएंगे या फिर वे भी इस हवेली के श्राप का हिस्सा बन जाएंगे? नेक्स्ट एपिसोड, भूतों का मालिक। क्या चारों की मौत तय है? क्या कोई उन्हें बचाने आएगा या फिर यह हवेली उनकी कब्रगाह बन जाएगी? रूहों का दरवाजा भाग 5, भूतों का मालिक। क्या चारों की मौत तय है? दीवार पर लटकी वो भयानक आकृति अब जमीन पर उतर चुकी थी। उसके लंबे टेढ़े मेढ़े नाखून जमीन पर रगड़ खा रहे थे, जिससे तेज चीखने जैसी आवाज आ रही थी। तुम अब यहां से जिंदा नहीं जा सकते। विशाल और राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर अब बस सन्नाटा और एक डरावनी सिसकी थी। दीपा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आत्माएं पीछे हट गईं और फिर एक की आवाज गूंजी, ये हमारा कातिल है। इसी ने हमें इस तहखाने में बंद कर मार डाला। अचानक हवा में भयानक चीखें गूंजने लगी। फर्श पर खून से कुछ अजीब आकृतियां बनने लगी। विशाल ने जमीन की ओर देखा। ये कोई तंत्र मंत्र का चक्र है, राघव ने घबराकर कहा। मतलब इसे किसी ने जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गुर्ररर वो भूतिया आकृति सीधे विशाल की तरफ कूद गई। विशाल जमीन पर गिर पड़ा। उसका गला कसकर पकड़ा गया था। छोड़ो मुझे, विशाल छटपटाया। अदिति ने फौरन पास पड़ी लाठी उठाकर उस भूत पर वार किया। धड़ाम, भूत जोर से पीछे गिरा और विशाल को छोड़ दिया, लेकिन उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा डरावना दिख रहा था। आंखें और लाल हो चुकी थी, मुंह धीरे धीरे फटने लगा और उसके अंदर से कई और परछाइयां निकलने लगी। तुम सब मरोगे! हवा में अचानक एक तंत्र मंत्र गूंजा, AUM भूतनाथाय नमः, और फिर दरवाजा जोर से खुल गया। राघव और अदिति ने दरवाजे की तरफ देखा। एक गेरुए कपड़े पहने तांत्रिक खड़ा था, जिसके हाथ में एक त्रिशूल और एक जलता हुआ दीपक था। उसने कहा, तुम लोग जिंदा हो, यह अच्छा हुआ। दीपा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं? तांत्रिक ने जवाब दिया, मैं हूं इस हवेली के सबसे बड़े रहस्य का रक्षक, और इस भूत को खत्म करने का एकमात्र उपाय मेरे पास है। लेकिन तभी भूत ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। और फिर पूरी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। क्या तांत्रिक इस रूह को वाकई खत्म कर पाएगा, या फिर वो भी इस हवेली की साजिश का शिकार बन जाएगा? आखिर हवेली के पीछे का असली सच क्या है? अगला भाग, तांत्रिक बनाम मौत की रूह। तांत्रिक की चुनौती। तांत्रिक, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। भूत का क्रोध। गोस्ट, हाँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। हवेली का फटना। अचानक हवेली की जमीन फटने लगती है। चारों तरफ काले नाग फुफकारते हुए बाहर निकलने लगते हैं। विशाल, यहां सांप कहां से आ गए? तांत्रिक का रहस्य। तांत्रिक, ये सिर्फ सांप नहीं, किसी प्राचीन श्राप का असर है। गहरा गड्ढा। हवेली के नीचे एक गहरा गड्ढा बन जाता है, जिससे अजीब सी आवाजें आ रही थीं। गुफा में प्रवेश। सांपों के बीच से रास्ता बनाते हुए तांत्रिक आगे बढ़ता है। विशाल, अदिति, राघव और दीपा भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। गुफा के निशान। गुफा के अंदर अंधेरा है, लेकिन दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं। कहीं हाथों के निशान हैं, तो कहीं खून से लिखे तंत्र मंत्र। तांत्रिक, ये कोई आम गुफा नहीं, यहां कुछ बहुत पुराना और भयानक दफन है। काला दरवाजा। गुफा के आखिरी हिस्से में एक काला दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा है, यहां जिन्नों की आत्माएं बंधी हैं, इसे खोलने वाला मौत को न्योता देगा। राघव, हम इसे नहीं खोल सकते। दरवाजे के पीछे की आवाजें। दरवाजे के पीछे से भारी कदमों की आवाजें आने लगती हैं। तांत्रिक का मंत्र। तांत्रिक, AUM अलीम सलीम जिन्ना स्वाहा। आवाजें तेज। आवाजें और तेज हो जाती हैं। दरवाजे का खुलना। दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका निकलता है और अचानक दरवाजा
अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधकार है। जिन्हों का प्रकट होना। 4 लंबे छायामयी जिन्न बाहर निकलते हैं। उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा है और उनकी आंखों में नीली रोशनी है। जिन, तुम इंसानों ने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। गुफा में हलचल। गुफा के अंदर कुछ हलचल होती है। कुछ लोग टॉर्च लिए गुफा के अंदर आ रहे हैं। एडिटी, ये कौन है? विदेशी पुरातत्वविद। वे विदेशी पुरातत्वविद हैं, फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट। हम इस जगह की रहस्यमयी शक्ति का अध्ययन करने आए हैं। जिन्हों का हमला। जिन्न जोर से चिल्लाते हुए हमला कर देते हैं। जिन, अब कोई नहीं बचेगा। चीख पुकार। गुफा में चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। सांप, जिन, हवेली का भूत और अब ये विदेशी लोग। क्या तांत्रिक सबको बचा पाएगा? अगला भाग, जिन्हों की ताकत और रहस्यमयी बलिदान। रूहों का दरवाजा, भाग 7, जिन्हों की ताकत और रहस्यमयी बलिदान। गुफा के अंदर अंधेरा घना हो चुका है। चारों जिन्न हवा में तैर रहे हैं और उनकी आंखों से नीली आग निकल रही है। जिन्न इंसानों, तुमने हमें जगाने की भूल की, अब तुम्हारी आत्माएं हमारी होंगी। तांत्रिक AUM अलिफ लम जिन्नाए पराजय स्वाहा। तांत्रिक त्रिशूल उठाता है और मंत्र पढ़ता है। तांत्रिक नहीं, ये जिन्न तंत्र मंत्र से नहीं बंधेंगे। तांत्रिक चिंतित दिखता है। तो फिर इन्हें रोकेंगे कैसे? तांत्रिक, इनकी ताकत का स्रोत खोजना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। राघव ध्यान से गुफा की दीवारों को देखता है। रुको, यहाँ कुछ लिखा है। दीवार पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। विदेशी पुरातत्वविद, ये प्राचीन अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब है जिन्हों की ताकत इस गुफा में छिपे शापित खजाने से जुड़ी है। तो मतलब अगर वो खजाना नष्ट कर दिया जाए तो जिन्न भी कमजोर हो जाएंगे। विदेशी पुरातत्वविद। हाँ, गुफा की जमीन फिर से कांपने लगती है। सांपों के झुंड को पार करते हुए सभी गुफा के एक कोने तक पहुंचते हैं। विदेशी पुरातत्वविद, यही है वो खजाना। वहां एक सोने का ताबूत रखा है जिस पर काले तंत्र चिन्ह बने हुए हैं। जिन्न, तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। एक जिन्न जोर से गरजता है और तांत्रिक हवा में उठ जाता है। तांत्रिक, अगर इस ताबूत को नहीं जलाया गया तो ये जिन्न कभी नहीं रुकेंगे। राघव ने मशाल उठाई और ताबूत की ओर बढ़ा। एक जिन्न ने हमला कर दिया और राघव जमीन पर गिर पड़ा। Vishal throws the burning torch onto the coffin. शायद अब सब खत्म हो गया। फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट, हमने जिन्नों की ताकत को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। तांत्रिक, नहीं, कुछ गड़बड़ है। शैडो, तुमने सिर्फ मेरी परछाई को हराया है। मैं अब भी जिंदा हूं, अब भी। गुफा के अंदर अभी भी अंधकार पसरा था। तांत्रिक मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा था। गुफा की दीवारें फटने लगती हैं। डीमन, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट, ये तो हजारों साल पुराना रक्षक दानव है। डीमन, अब कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक देखता है कि अब समय बहुत कम है। तांत्रिक, अगर इसे रोकना है तो हमें उन रहस्यमयी नागों को जगाना होगा। कौन नाग? तांत्रिक, वो इच्छाधारी नाग और नागिन जो हजारों सालों से इस श्राप को खत्म करने के लिए सो रहे हैं। तांत्रिक गुफा में बनी एक विशाल सर्प प्रतिमा की ओर इशारा करता है। तांत्रिक AUM नागराजाय नमः। जागरे जागरे। सर्प प्रतिमा के पास जमीन फटती है और 2 विशाल नाग प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में चमक है और उनके शरीर पर स्वर्णिम चिन्ह है। नागिनी, हम सो रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी विनाश लीला खत्म होगी। नागिन गुस्से से दानव की ओर देखती है। तुम नाग मुझे नहीं हरा सकते। दानव दोनों हाथ उठाता है और जमीन से काली धुंध निकलने लगती है। गुफा के हर कोने से लाखों जिन्न प्रकट हो जाते हैं। उनकी आंखें जल रही हैं और उनके शरीर हवा में तैर रहे हैं। इंसानों, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। गुफा में अराजकता फैल जाती है। विदेशी पुरातत्वविद भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जिन्न उन्हें हवा में उठा लेता है और गायब कर देता है। हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, हमें इस लड़ाई को यहीं खत्म करना होगा। नागिन जमीन पर जोर से फुफकार मारती है और गुफा में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। हम नागों की शक्ति से जिन्हों का नाश करेंगे। दानव गुस्से में आकर अपने भाले को घुमाता है। नागिन बिजली की गति से छलांग लगाकर उसे रोक देती है। नाग और दानव आपस में भीषण युद्ध करने लगते हैं। दानव आग का गोला फेंकता है। नागराज उसे अपनी पूंछ से रोक देता है। गुफा में आग और रोशनी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी।
राघव और तांत्रिक मिलकर आखिरी उपाय निकालते हैं। अगर हम जिन्हों के स्रोत को खत्म कर दें तो वे सब नष्ट हो जाएंगे। मुझे शक्ति दो। AUM नागेश्वराय जिन्न विनाशाय स्वाहा। नागिन अपनी आंखें बंद करती है और जोर से गर्जना करती है। सारे जिन्न एक भयानक चीख के साथ जलने लगते हैं। दानव गुस्से में चिल्लाता है। नागराज अपनी पूंछ से उसका सिर तोड़ देता है। दानव जमीन पर गिर पड़ता और राख में बदल जाता है। गुफा एक बार फिर शांत हो गई। शायद अब सब खत्म हो गया। क्या हम जीत गए? गुफा की दीवारों पर एक अजीब सी छायाएं बनने लगती हैं। तांत्रिक का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, ये तो कुछ और ही है। गुफा में अचानक फिर से कंपन होने लगता है। क्या कोई और शक्ति अब भी जीवित है? अगला भाग काल दरवाजा, एक और भयावह सच। रूहों का दरवाजा भाग 9। लाखों अजगरों का आतंक, इच्छाधारी नागों की आखिरी जंग। गुफा की दीवारें अभी भी कांप रही थीं। राघव और अदिति भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक गुफा के अंदर से एक भयानक फुफकार गूंज उठी। अदिति, ये क्या हो रहा है? अदिति ने कांपते हुए पूछा। तांत्रिक, अब विनाश शुरू हो चुका है। तांत्रिक ने आंखें बंद की और कहा। तभी गुफा के अंधेरे में से लाखों अजगर बाहर निकलने लगे। काले, भूरे, सुनहरे रंग के विशालकाय सांप। वे सब गुफा से सरसराते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। गांव में भगदड़ मच गई। लोग घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। विलेजर्स, बचाओ, ये सांप हमें मार डालेंगे। गांव पर अब मौत का साया मंडरा रहा था। गुफा के बाहर आते ही इच्छाधारी नाग और नागिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। नागिन, अब समय आ गया है कि हम अपने असली रूप में आए। नागिन बोली। नागराज ने मंत्र फूंका। नागराज AUM नागेश्वराय रूप परिवर्तनाय स्वाहा। एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और देखते ही देखते नाग और नागिन इंसानी रूप में बदल गए। नागराज एक लंबा शक्तिशाली योद्धा, जिसकी आंखें अब भी नागों की तरह चमक रही थीं। नागिन एक सुंदर लेकिन भयंकर योद्धिनी, जिसके माथे पर एक नाग का चिन्ह था। नागराज, अब हम इन अजगरों को नियंत्रित करेंगे। नागराज गरजे। लेकिन तभी गुफा के अंधेरे में से एक परछाई निकलकर सामने आ गई। अघोरी! लेकिन यह कोई साधारण अघोरी नहीं था। उसके चारों ओर काली आग जल रही थी और उसकी आंखों में रक्त जैसा लाल रंग चमक रहा था। अघोरी, तुम सोचते हो कि नागों की सेना तुम्हारी रक्षा करेगी? अघोरी हंसा। उसने जमीन पर कुछ राख फेंकी और जोर से मंत्र पढ़ा। अघोरी AUM काल महाकालाय तांडवाय स्वाहा। अचानक गुफा के भीतर से एक भयानक दानव प्रकट हुआ। डीमन, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दानव गरजा। गांव के बाहर इच्छाधारी नाग और नागिन ने आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ा। नागराज एंड नागिन AUM नागेश्वराय अजगर सेना स्वाहा। लाखों अजगर जो अब तक गांव की ओर बढ़ रहे थे, अचानक रुक गए। अब वे नागराज और नागिन के नियंत्रण में थे। नागिन, अब लड़ाई बराबरी की होगी, नागिन ने कहा। दानव और जिन्नों की सेना भी आगे बढ़ने लगी। गगनभेदी चीखें गूंज उठीं। युद्ध शुरू हो चुका था। अजगर जिन्नों को अपने विशाल शरीर में लपेटकर उनका दम घोंट रहे थे। नागराज ने छलांग लगाकर दानव पर हमला किया, लेकिन दानव ने उसे हवा में फेंक दिया। नागिन ने जमीन पर मुक्का मारा और वहां से एक विशाल नाग का आकार बन गया, जो सीधा अघोरी पर टूट पड़ा। अघोरी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अघोरी हंसा। उसने अपने कमंडल से काली आग निकाली और नागिन की ओर फेंकी। नागिन चीख उठी। नागराज गुस्से से कांप उठा। नागराज, अब समय आ गया है कि हम अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करें। उसने अपनी हथेली खोली और वहां एक तेज चमकती हुई नागमणि प्रकट हुई। नागराज AUM नागमणि महाशक्ति स्वाहा। जैसे ही नागमणि चमकी, पूरे गांव में तेज रोशनी फैल गई। अजगरों की शक्ति बढ़ गई। वे अब और तेजी से जिन्हों और दानव पर हमला करने लगे। नागिन ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर एक आखिरी वार किया। दानव जोर से चीखा और फिर राख में बदल गया। जिन्होंने भी दर्दनाक चीख के साथ दम तोड़ दिया। अघोरी ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नागराज ने उसे नागमणि की शक्ति से भस्म कर दिया। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। लोग अजगरों को दूर जाते हुए देख रहे थे। अब वे अपने असली घर गुफा की ओर लौट रहे थे। नागिन, क्या हमने सच में इसे खत्म कर दिया?
नागिन ने नागराज की ओर देखा। नागराज ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक भयानक फुफकार फिर से गूंजी। सम एंटिटी, मैं अभी मरा नहीं हूं, यह सिर्फ शुरुआत थी। अगला भाग, काल दरवाजा, मौत की नई दहलीज, रूहों का दरवाजा, भाग 10, दानव, अघोरी और जिन्नों की वापसी, अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर। गुफा के अंदर अब भी अंधेरा था, लेकिन अचानक वहां की दीवारों पर काले निशान बनने लगे। नागराज और नागिन अभी सोच ही रहे थे कि सब खत्म हो चुका है कि तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। गुफा के अंदर से भयानक चीखें गूंज उठीं। नागिन ने चौंक कर कहा। नागराज ने अपनी नागमणि को देखा, वह अजीब तरह से कंपन कर रही थी। तभी जमीन फटने लगी और उसके अंदर से 3 परछाइयां निकली। पहला दानव, पहले से भी बड़ा और डरावना। दूसरा अघोरी, जिसकी आंखों में अब लाल आग जल रही थी। तीसरा जिन्हों का राजा, जो अब इंसानी आकार में था, लेकिन उसकी छाया से हजारों जिन्न निकल रहे थे। तुम लोगों को लगा कि यह खेल खत्म हो गया, अब असली लड़ाई शुरू होगी। दानव, जो पहले ही ताकतवर था, अब और भी भयानक दिख रहा था। उसके शरीर पर काले जादुई चिन्ह उभर आए थे। उसके हाथों से काली बिजली निकल रही थी। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, दानव गरजा। उसने जमीन पर मुक्का मारा और पूरे गांव में भूकंप जैसा महसूस होने लगा। गांव के कुछ घरों की दीवारें टूटने लगी। नागराज ने नागमणि को उठाया, लेकिन दानव हंस पड़ा। तुम्हारी नागमणि अब मेरे सामने बेकार है। अघोरी ने अपने चारों ओर राख फेंकी और जोर से चिल्लाया, अघोरी एयुएम महाकालाय अंधकार स्वाहा। अचानक उसकी परछाई जमीन पर फैल गई और उस परछाई से सैकड़ों काले जिन्न निकलने लगे। अघोरी, अब देखो मेरी असली शक्ति। जिन्हों की फौज पूरे गांव में फैलने लगी। राघव, अदिति और गांव के लोग छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन जिन्न हवा में उड़ते हुए लोगों को पकड़ने लगे। नागिन, हमें कुछ करना होगा, नागिन बोली। तभी नागराज ने आसमान की ओर देखा और मंत्र पढ़ा, नगराज एयुएम नागराजाय सहस्त्र नागाय स्वाहा। आसमान में घने काले बादल छा गए और अचानक सैकड़ों इच्छाधारी नागों की सेना प्रकट हुई। अब यह एक महायुद्ध था। एक तरफ दानव, अघोरी और जिन्नों की सेना, दूसरी तरफ नागराज, नागिन और उनकी नाग सेना। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। नागराज ने बिजली की गति से छलांग लगाई और दानव पर सीधा वार किया, लेकिन दानव ने उसे बीच में ही रोक लिया और जमीन पर पटक दिया। नागराज दर्द से कराह उठा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। दानव हंसा, लेकिन तभी नागिन ने पीछे से छलांग लगाई और दानव पर जहरीला प्रहार किया। दानव दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने नागिन को भी धक्का मारकर दूर फेंक दिया। गांव के ऊपर हजारों जिन्न उड़ रहे थे और जमीन पर नागों की सेना उनसे भिड़ रही थी। जिन्न हवा में गायब हो जाते और फिर अचानक प्रकट होकर नागों पर हमला कर देते। नागों ने भी अपनी पूंछ से उन्हें पकड़कर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था। आज कोई नहीं बचेगा, अघोरी ने हवा में उड़ते हुए जोर से हंसते हुए कहा। नागराज ने अपनी बची हुई शक्ति बटोरी और नागमणि को हवा में उछाला। इस बार मैं तुम्हें खत्म करूंगा दानव। नागमणि हवा में चमकने लगी और उससे एक दिव्य नाग प्रकट हुआ। यह नागमणि की अंतिम शक्ति है, नागराज चिल्लाया। नागमणि का प्रकाश पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। दानव, जिन्न और अघोरी ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। नहीं, यह संभव नहीं, अघोरी चिल्लाया। लेकिन दानव ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर एक आखिरी वार किया। तुम हमें नहीं हरा सकते, और उसने नागमणि को तोड़ने की कोशिश की। गांव की जमीन कांपने लगी। नागराज और नागिन थक चुके थे। जिन्हों की चीखें अभी भी गूंज रही थीं, और तभी गुफा के अंदर से फिर एक नई परछाई निकली। अब मैं आ गया हूं, असली खेल तो अब शुरू होगा। अगला भाग, असली शैतान का जन्म। टीजर फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। भाग 11। टाइटल, असली शैतान का जन्म। नए किरदार, नई ताकतें और महायुद्ध का नया मोड़। गुफा के अंदर से आई मौत की परछाई। दानव की चीखों के बीच गुफा की जमीन फिर से फटने लगी। चारों ओर भूकंप जैसा माहौल था। तभी गुफा से एक भयानक परछाई बाहर निकली। उसके साथ ही
3 रहस्यमयी शख्सियतें प्रकट हुईं। कालीनाथ मृत्यु का तांत्रिक, एक अजीब आदमी जो पूरी तरह काले कपड़ों में था। उसकी आंखों में लाल ज्वाला जल रही थी। कहते हैं कि वह मृतकों को वापस जीवित कर सकता है। रुद्राक्ष राक्षस योद्धा, आधा इंसान आधा दानव। इसके शरीर पर धातु की हड्डियां निकली हुई थीं। इसकी ताकत इतनी थी कि यह एक ही वार में पहाड़ गिरा सकता था। जफ्फर जादूगर जिन्हों का सबसे खतरनाक मालिक। यह इंसान और जिन्न के मिश्रण से बना प्राणी था। इसके पास एक काला पत्थर था जो आत्माओं को बंद कर सकता था। इसकी मंत्र शक्ति इतनी खतरनाक थी कि वह हवा में उंगली से दरार बना सकता था। नागराज, नागिन और उनकी नाग सेना अभी पिछले युद्ध से उबरे भी नहीं थे कि यह नए शत्रु सामने आ गए। रुद्राक्ष, वीओ, तुम लोगों ने दानव को हराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमारी असली ताकत देखो। इतना कहकर उसने अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर मारी और जमीन से हजारों अस्थि योद्धा निकल आए। ये योद्धा उन लोगों की आत्माएं थीं जो इस युद्ध में मारे गए थे। जफ्फर जादूगर ने हवा में कुछ मंत्र पढ़ा और अचानक आसमान में काले तूफान बनने लगे। गांव की ओर हजारों जिन्हों का साया बढ़ने लगा। पंडित सोमेश्वर ने यह देखा तो चौंक गए। पंडित समश्वार, वीओ, ये कोई आम जिन्न नहीं, ये मौत के जिन्न हैं। गांव के लोग डर के मारे छिपने लगे, लेकिन नागराज गर्जा, नागराजे, वीओ, अगर तुम लोग शक्तिशाली हो तो हम भी कमजोर नहीं हैं। नागिन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। ने जी एन वीओ, हे नागलोक, हमें शक्ति दो। अचानक आसमान से एक विशाल सुनहरी नाग प्रकट हुआ। यह नाग देवताओं का रक्षक था जिसे नागलोक से बुलाया गया था। नागिन ने अपने हाथ फैलाए और उस सुनहरी नाग की शक्ति अपने अंदर समा ली। अब उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी थी। नागिन, वीओ, अब इस युद्ध का असली जवाब मिलेगा। कालीनाथ तांत्रिक आगे बढ़ा। कालीनाथ, वीओ, पंडित सोमेश्वर, तुमने सोचा कि सिर्फ तुम्हें ही मंत्र आते हैं। पंडित सोमेश्वर, वीओ, मैं धर्म का रक्षक हूं, तांत्रिकों की चालाकी से डरने वाला नहीं। लेकिन तभी कालीनाथ ने अपनी कमर से एक नरमुंड माला निकाली और जमीन पर पटक दी। माला से एक भयानक आत्मा निकली जिसकी लंबाई 10 फीट थी। यह आत्मा सीधे पंडित सोमेश्वर पर झपटी, लेकिन पंडित जी ने गंगा जल का छिड़काव किया और मंत्र पढ़ा। पंडित समश्वार, वीओ, एयूएम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। आत्मा की दहाड़ गूंज उठी। अब यह लड़ाई एक भयावह मोड़ ले चुकी थी। रुद्राक्ष और नागराज आमने सामने आ गए। रुद्राक्ष, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। नागराज, तुम कोशिश तो करो। रुद्राक्ष ने अपनी लोहे जैसी हड्डियों से वार किया, लेकिन नागराज ने अपनी सर्प गति से बचते हुए उसकी गर्दन पर वार कर दिया। रुद्राक्ष चिल्लाया, लेकिन उसने नागराज को अपनी पूंछ से लपेटकर हवा में उछाल दिया और धड़ाम! नागराज जमीन पर गिरा और चारों ओर धूल उड़ गई। क्या नागराज इस हमले से बच पाएगा? पंडित जी की मंत्र शक्ति, नागराज की ताकत और नागिन की रहस्यमयी शक्ति, क्या वे इन नए राक्षसों, जिन्हों और तांत्रिकों को हरा पाएंगे, या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी एक बड़े विनाश की? गुफा से अब भी काली धुंध उठ रही थी। क्या अब कोई और शक्ति बाहर आने वाली थी? टाइटल, अगला भाग, कालराज, सबसे खतरनाक राक्षस की वापसी।